हाँ अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में स्टडी के बारे में एंड स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि कितना गैप एक्सेप्टेबल है अगर आपको जर्मनी में अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू करनी है। बहुत बार होता है कि हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं अपनी 12th ग्रेड पास करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इवन बैचलर डिग्री करने के बाद भी स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं एंड बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब उनको अपनी हायर स्टडीज़ करनी चाहिए। बट फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है गैप या नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाता है बहुत सारे लोगों को, तो वो कंफ्यूज रहते हैं, थोड़े डरते हैं, उनको पता नहीं होता। तो वो हमें भी कॉन्टैक्ट करते हैं जानने के लिए कि सर हमारा एडमिशन हो सकता है, हम एडमिशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं नहीं करते, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। तो हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद उनको पता चल जाता है रियलिटी क्या है। बट आज मैं इस वीडियो के थ्रू सबको बताना चाहता हूँ कि कितना गैप एक्सेप्टेबल है अगर आपने अपनी पढ़ाई 12th के बाद या बैचलर के बाद छोड़ दी है। अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए तो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड देन उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप भी जर्मनी में स्टडी कर सकते हैं। एंड इवन हम जर्मनी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। हम इंडिया से स्टूडेंट्स को भेजते हैं जर्मनी में, हम बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, लैंग्वेज कोर्सेज में एडमिशन कराते हैं, हम स्टडी वीज़ा भी दिलाते हैं। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक स्पाउस वीज़ा हो गया जर्मनी का, जॉब सीकर वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एंड इवन टूरिस्ट वीज़ा हो गया, विजिटर वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया। तो हम सारे वीज़ास अप्लाई करते हैं जर्मनी को लेकर। एंड इवन हम इंडिया में जर्मन लैंग्वेज भी आपको सिखाते हैं A1 से लेके C2 लेवल तक। एंड जर्मन का जो गॉयथर का जो एग्ज़ाम होता है उसकी भी प्रेपरेशन कराते हैं ताकि आप इजीली उस एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो इन शॉर्ट हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना है, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी ईजी एंड पीसफुल। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल होते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। ये जो आप देख सकते हो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप इसको टाइप कीजिए फेसगी कंसल्टेंट एंड देन उसके बाद आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देखें, तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मनी को अपनी हायर स्टडीज़ के लिए चूज़ करें तो ये आपकी लाइफ का बहुत ही बेस्ट डिसीजन होगा, बिकॉज जर्मनी इस टाइम दुनिया की बेस्ट कंट्री है आपकी हायर स्टडीज़ करने के लिए। बिकॉज जर्मनी के अंदर कह सकते हो कि टॉप नॉच एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जो ट्यूशन फ़ी होती है वो बहुत ही अफोर्डेबल होती है, इंग्लिश मीडियम में आप प्रोग्राम कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं स्टडी के दौरान वो भी बहुत अच्छे हैं एंड आप स्टडी खत्म कर लेते हो उसके बाद भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यह ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आप लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस करते हो, ग्रोथ होती है आपकी एंड आप लाइफ टाइम के लिए जर्मनी में सेटल भी हो जाते हो। तो यह इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये आपका बेस्ट डिसीजन होगा लाइफ का। एंड नाउ अब बात करते हैं कि अगर आपको जर्मनी में अपनी स्टडी करनी है तो कितना गैप एक्सेप्टेबल है। हमारे भारत में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी 12th पास करने के बाद अपनी आगे की स्टडी कह सकते हो कि परस्यू नहीं कर पाते, बिकॉज उनकी फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अब वो थोड़ा सा काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपनी फैमिली की हेल्प करेंगे, पैसे जमा करेंगे, देन उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो अगर आपकी ये सिचुएशन होती है कि आपने पढ़ाई छोड़ दी, अगर आपके पास अगर गैप है 2 साल का, 5 साल का, इवन आपके पास 5 साल से ज़्यादा का भी गैप है, तब भी आप जर्मनी के अंदर अपनी बैचलर डिग्री परस्यू कर सकते हो। बिकॉज जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है, जर्मनी समझती है जो भी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको पता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर जर्मनी एक्सेप्ट कर सकती है आपका गैप 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का भी गैप, इससे भी ज़्यादा भी कर सकती है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। तो यह ध्यान रखना है अगर आपने 12th पास करने के बाद अब दोबारा से अपनी बैचलर डिग्री करना चाहते हो, रिज्यूम करना चाहते हो, नए सिरे से करना चाहते हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, उससे ज़्यादा भी गैप जर्मनी में एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्री इंडिया में ख़त्म की हुई है, अब वो प्लान कर रहे हैं कि उनको अपनी मास्टर डिग्री करनी चाहिए। तो बहुत बार होता है कि आपने अपनी बैचलर डिग्री ख़त्म की, उसके बाद आपको लगा कि नहीं, अब आपको कह सकते हो कि वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, आप चाहते हो कि जो कंपनी में काम करें, एक्सपीरियंस गेन करें, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया जाता है, क्या पूरा का पूरा सिस्टम होता है काम करने का। तो अगर आपको लगता है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, अब आप अपनी मास्टर डिग्री को पढ़ना चाहते हो जर्मनी के अंदर, तो आप भी जर्मनी के अंदर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। अगर आपका गैप 2 साल का है, 3 साल का है तो भी एक्सेप्टेबल है, 5 साल का है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। अगर आपका 10 साल का भी गैप है
तो वो भी जर्मनी के अंदर एक्सेप्टेबल है। तो या अगर हम सिचुएशन को देखें, एनालाइज करें, तो अगर आपने अपना स्टडी करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी एंड उसके बाद आपको इतना गैप है, तो भी आप जर्मनी में अपनी फर्दर मास्टर डिग्री कर सकते हैं। बिकॉज जर्मनी, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा लिबरल कंट्री है, बहुत ज़्यादा समझती है जो पूरे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स के। तो या अगर आपके पास काफ़ी गैप है, 10 साल का भी गैप है, उससे ज़्यादा भी है, तो भी जर्मनी में आप एडमिशन लेकर अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एडवाइस करना चाहता हूँ जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जब भी हम गैप की बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि जब भी आप अपनी एजुकेशन करते हो, उसके बाद छोड़ देते हो, तो जो भी आपका गैप होता है उसको आपको जस्टिफाई करना होता है। अगर आप जस्टिफाई नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिलने में दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिफाई का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने अपनी 12th पास की, उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपनी बैचलर डिग्री की, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो ऑब्वियसली आपने क्या किया उसके बाद। अगर आपने जॉब की है तो आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए। अगर आपने बिजनेस किया तो उसका प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई कंपैटिटिव एग्जाम की तैयारी की तो उसका प्रूफ होना चाहिए। तो आपने जो भी उस गैप के अंदर किया, फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 साल का गैप था पढ़ाई छोड़ने के बाद, तो उस 2 साल का गैप का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने क्या किया है। तो अगर आपके पास एविडेंस नहीं होगा, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको ना तो एडमिशन मिलेगा और वीज़ा मिलने में भी आपको दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब यह है कि गैप हमेशा एक्सेप्टेबल है जर्मनी में हायर स्टडीज़ करने के लिए, बट उसको आपको जस्टिफाई भी करना होगा। अगर आप वो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली बहुत कह सकते हो कि डाउट होता है कि आपने कुछ ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में तो आप इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ सकती हैं अगर आप खुद से जस्टिफाई नहीं करोगे। तो बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखना कि जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको बता सकते हैं कि क्या आपके पास वेज होते हैं, किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो या घबराने वाली बात नहीं होती, जस्ट मेक श्योर करो कि आप थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें ताकि उसके बाद आपको एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो या ध्यान रखना है कि आपको गैप भी जस्टिफाई करना पड़ेगा अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू करने के लिए जर्मनी में। तो इसका ध्यान रखना। सुनाओ, आई होप कि आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ गया है कि अगर आपको जर्मनी में अपनी पढ़ाई करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको गैप थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका एडमिशन होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जैसा हमने बताया कि हम जर्मनी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत हमारा एक्सपर्टीज़ है। हम जर्मनी में स्टूडेंट्स को भेजते हैं, बैचलर डिग्री में एडमिशन कराते हैं, मास्टर डिग्री में कराते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज में कराते हैं, इवन हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो हम सारे काम करते हैं। इवन हम जर्मनी के जो अदर वीज़ास होते हैं, स्पाउस वीज़ा होता है वो भी अप्लाई करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, एंड टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, विजिटर वीज़ा, सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं। एक बार आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड उसके बाद आपके जो भी गोल्स हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। तो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। और जैसे मैंने हमेशा कहा कि अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। ये लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर टाइप कीजिए एंड आपको उसके बाद हमें फॉलो कीजिए एंड उसके बाद आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।